भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। 1 अरब से ज़ायद आबादी है। 30 पाकिस्तान की कुल आबादी के मुताबिक वहाँ पर मुसलमान लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। करने वाले और करवाने वाले दोनों को कोई एतराज नहीं था, इंतखाबात को तस्लीम किया गया। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकती? बहुत शुक्रिया हाफिज साहब के हमारे यहाँ पिछले कोई 7 सालों में 7 वजीर आजम तब्दील हो गए हैं हम्म। और वहां पर 18वां इलेक्शन है इन टोटल जो इंडिया में। 7 हफ्ते लगे उनको अपना इलेक्शन करवाने में, मरहला वार उन्होंने इलेक्शन करवाया। हमें कश्मीर पर हो की वजह से हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानियों के साथ उनकी एक राइवरी है, लेकिन हम यूके में रहते, साइड बाय साइड हम रहते हैं एक दूसरे के साथ, और उस तरह हमारे दरमियान नफाक नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की और इंडिया की आपस में एक हिस्ट्री है, तो अपने अपने जहनों में बैक होम जो पॉलिटिक्स है वो भी हम कैरी करते हैं। लेकिन लेट मी पे ट्रिब्यूट के उन्होंने अपना इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करवाया, और ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मशीन है उससे का इस्तेमाल भरपूर किया। मैं देख रहा था कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से, इंडिया का मीडिया है या फिर इंडियन लोग जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, अभी तक इन इंतखाबात के हवाले से कोई भी यानी रिगिंग के हवाले से, कोई इरेगुलरिटीज के हवाले से हुई हुई होंगी, चूंकि 1 अरब के करीब उनके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ज़रा 1.4 बिलियन की आबादी है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें नहीं मिली जो कुछ हम पाकिस्तान में करते हैं। 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ जो आज तक सेटल नहीं हुआ, और लेकिन वजह क्या है कि अदालतों ने या वहां के निज़ाम ने या डेमोक्रेटिक सिस्टम ने फंक्शन किया। ऑल दो उनका जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मसलन इलेक्शन कमीशन है या वहां की अदालतें हैं या दूसरे अदारे हैं, उसके अंदर इंदवत्ता की जो पॉलिसी है, आरएसएस की जो पॉलिसी है, वो तो बहरहाल बड़े पैमाने पर लगती है कि सराहियत कर गई है। लेकिन जी। बजायर जो है वो इलेक्शन इस तरह उन्होंने रिग नहीं किया, और ईवीएम अगर इमरान खान साहब ने अपने दौर में इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो बाकी जमातें अगर वो इसको मान जाती और इस पर इसके तहत इलेक्शन करवाती तो फिर तो ठीक था। लेकिन चूंकि यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को चोरी करना होता है, रिग करना होता है, और इलेक्शन कभी भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में साफ और शफाफ नहीं होते, चूंकि इलेक्शन हमारी एस्टेब्लिशमेंट करवाती है और अदालतें उसको वैलिडेट करती हैं। उसको हम्म। एक्सटेंशन समझा जाता है हमारी अदालतों को, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट होती है। हिंदुस्तान में कश्मीर में अगर देखें, अगर रिगिंग होती तो एक इंजीनियर है शेख रशीद उनका नाम है, वो जेल में है 5 साल से दिल्ली में, तो वो उमर अब्दुल्ला से जीत जाते हैं, 5 लाख के करीब उनको वोट पड़ते हैं। तो सम हो आप ये देखें कि, और फिर मोदी ये कह रहा था, उसने नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार, यानी ये नारा था कि 543 के अवार्ड में वो 400 सीटें लेगा। लेकिन उसको वो सीटें इतनी नहीं मिली, 240 के करीब उसकी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको वोटें सीटें मिली, और 300 ज़ाहिर है हुकूमत जो बाकी एनडीए है यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्होंने इतनी सीटें ले ली हैं कि वो हुकूमत में आ जाएंगे। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन इन एट लार्ज उनको सल्यूट पेश करना पड़ेगा, खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा कि जी। उन्होंने मोदी के अजायम के खिलाफ वोट दिए हैं। चूंकि वो डिवाइड कर रहा था कम्युनिटीज को, वो हेट क्रिएट कर रहा था, तो उन्होंने उसके बढ़ते हुए कदम को रोका है। अगरचे इकोनॉमी के हवाले से बहुत ज्यादा उसने रिफॉर्म किए हैं, इकोनॉमी को बहुत बेहतर जी। किया है, जीडीपी को बहुत बढ़ाया है, इसके बावजूद उन्होंने वोटें दी हैं, और मोदी को उस तरह कामयाबी नहीं दी जिस तरह उसको, जी। यानी 100 सीट उसकी कम है पिछले इलेक्शन से। कम है। जी। मैं सबसे पहले तो आपके तोसर से अपने छोटे भाई शिराज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही मोहब्बत है मुझे इनके साथ, और सच्ची बात यह है कि मुझे अगर पता होता कि शिराज साहब आप खुद तशरीफ ला रहे हैं तो मैं इनका प्रोग्राम सुनने में ज्यादा कंफर्ट फील करता। चलिए आप मुझे ले आए तो चलिए कोई बात नहीं। कि मोदी और उनकी पार्टी जो बीजेपी है इस बात दावा कर रही थी ना, जैसे उन्होंने कहा कि लोकसभा में 400 से ज्यादा निश्चित जीतेंगे, लेकिन वो 300 की हद में वोट नहीं कर सके। यहाँ तक कि बात बीजेपी तो सदक से लेने में भी कामयाब नहीं हुई। हम्म। अलबत्ता खाद्य हुकूमत बनाने के काबिल तो नहीं है, लेकिन हुकूमत बना वही बनाएगी। हुकूमत तो बीजेपी की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ ही बनने का इम्कान है।
क्योंकि मजमूई तौर पर उनके पास कांग्रेस की हमायत याफ्ता जो इंडियन ब्लॉक ज्यादा नशिस्तें हैं। इस माहौल में तो यही है कि बीजेपी सरकार को अपनी पाकिस्तान बहाल पोजीशन को बरकरार रखेगी, बल्कि इस बात का खदशा भी है कि इस इंतखाबी शिकस्त के बाद वो पाकिस्तान बहाल जज्बात को और भड़काकर अपने लिए अवामी हमायत में इजाफा करने की कोशिश करेगी। हिंदुस्तान में कानून के तहत वोटर जो है वीवीपैट के बारे में शिकायत नहीं कर सकते। अगर शिकायत की जाती है तो उसे साबित करना वोटर की जिम्मेदारी है, और इल्जाम साबित ना होने पर 5,000 में जुर्माना आयद किया जा सकता है। हालांकि वोटर के पास ये साबित करने का कोई तरीका है ही नहीं कि उसने ईवीएम पर कौन से वीवीपीटी का बटन दबाया है, यानी कौन सा निशान से क्या दिखाया। तनाजात के हल्के तरीकेकार की पेचीदगी वजह से शिकायत आमतौर पर नहीं की जाती है। तो जो मुल्क ये मशीनें ईवीपी बना रहे हैं, गौर कीजिए, क्या उन मुल्कों के अंदर अपना ये निज़ाम है कि अपने इंतखाबात में ईवीपी इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब नफी में है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जो माशरा है वो अभी उसका अभी लेवल इतना बड़ा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। इंडिया बहरहाल यानी उसका जो उसमें शेरा खानदान से ज्यादा है। हाँ, एक बात मैं इंडिया को इस बात की दाद जरूर देना चाहता हूँ कि उनके जो सियासतदान है जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो यानी उनकी ग्रूमिंग हो चुकी है। वो अपने शिकस्त को भी तस्लीम करते हैं और वो इतना इतना बड़ा जुगलू फेरने के हक में भी नहीं होते। लेकिन अब पाकिस्तान में बकौल जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, हर इलेक्शन ही हमारा जो है था वो मतलब उसके बाद जो है सवाल खड़े हो जाते हैं। मास वाइज एक इलेक्शन जो था याहिया खान के जमाने में वो हुआ, शायद उसमें भी कोई एतराज उठाए जाते हैं, बाद में एतराज निकल भी आए, लेकिन ये उसके बाद वो एक सानहा आ गया मशरक़ी पाकिस्तान का, इसलिए वो बात आगे बढ़ नहीं सकी। बाकी तो पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए उसमें हर आदमी जो है जो जीतने वाला होता है वो तो उसको बड़ा अपना बेहतर समझता है, लेकिन जो हार जाता है तो वो बड़ी बड़ी लंबी अरदास लेके आ जाता है मैदान के अंदर कि यहाँ पे धांधली ठीक। हुई है, यहाँ पे। अगर हम पाकिस्तान की अदालतों को देखते हैं तो वहाँ दो मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। अगर किसी के हक में फैसला आता है तो कहा जाता है कि अदालतें जो हैं वो उस साइड पर खड़ी हैं, और अगर किसी के मुखालिफ आता है तो कहा जाता है कि अदालतें जो हैं वो हमारे मुखालिफ फैसले जो हैं वो कर रही हैं। लेकिन एक तीसरी ताकत अब जो है वो सामने आई है, जो जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो भी एक पार्टी के तौर पर सामने है अदालतों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि 6 जजेस ने खत लिखा चीफ जस्टिस को। तो अदलिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ अवाम है। तो जब ये फैसले आते हैं तो क्यों फिर लोग इनको कबूल करें? जब देखिए, अदलिया को अपने गंदे कपड़े तो धोने हैं, और ये कैसे धोने हैं कि हमारी अदलिया जो है वो 140 नंबर पर दुनिया में है। उसको फैसलों से और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेफ गार्ड करने के लिए उस फ्रेमवर्क में अवामी मफाद आमा में फैसले करने। पाकिस्तान में दो बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं इन रिसेंट ईयर्स में। ये बात दुरुस्त है कि सकूत ढाका के वक्त वो जो इलेक्शन थे बड़े फेयर थे, मुजीबुर रहमान जीत गए थे, और ये उस वक्त के लोग कहते हैं। उसके बाद मुजीबुर रहमान को गद्दार डिक्लेयर किया गया, जबकि याहिया खान का किरदार उसमें बड़ा भयानक था। और महमूद रहमान कमीशन जो है वो जिसकी रिपोर्ट शाया हुई और पब्लिक नहीं की गई, वो फिर इंडिया में जाकर उसको वो पब्लिश हुई। वो यही कहती है कि शेख मुजीब इलेक्शन जीत गए थे लेकिन उनको इक़्तिदार नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से मुल्क टूट गया। दो चीजें हुई उसके बाद, एक तो ये कि हमारी सिक्योरिटी सकूत ढाका के बाद खतरे में पड़ गई, वो कभी हम सिक्योरिटी के इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सके, और दूसरा हम इकोनॉमिकली अपने पांव पर कभी खड़े नहीं हो सके सकूत ढाका के बाद। ये दो बातें। रिसेंट में ये बात भी दुरुस्त है कि सारे इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा है, और ये हमेशा होता है। और हम ये कहते हैं चूंकि 2013 के इलेक्शन रिग्ड थे तो 2024 में हो गए तो क्या बात है, और 2018 में रिग्ड हो गए थे, मैनेज हो गए थे, तो 2008 में भी वैसे ही हुआ था। लेकिन सब इलेक्शंस में जो बड़े पैमाने पर जो कुछ 2024 में हुआ वो कभी भी नहीं हुआ, इस वजह से कि अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बिल्कुल अपोजिट, यानी वोटर इतना सियाना था कि उसने पाकिस्तान के अंदर इनकलाब ला दिया कि रातों रात 1, 2, 10, 12 दिन के वक्फे में 3 मुकदमों में सजा हुई, और जिस सूरत से जिस तरीके से तेजी से फैसले सुनवाए गए, और वो फैसले अब आपको पता है वो अनडू भी हो रहे हैं, जिस उजलत में करवाए गए कि वोटर टर्न अप हो जाए, बल्ले का निशान ले लिया गया।
लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी को लोगों ने जूते, चिमटे पर, बत्तख पर, पता नहीं किस किस पर जाकर वोट दिया और वो निशान ढूंढा और वोट दिया। और उसके बाद ये सबको पता है कि 80% खुद अदारों के जो लोग थे, उनकी फैमिलीज के जो लोग थे, उन्होंने भी वोट दे दिया। और दूसरा बड़ा जो लैंडमार्क पाकिस्तान के जो सिग्निफिकेंट हुआ, वो ये हुआ कि 6 जजों ने हाई कोर्ट के, उन्होंने ये पब्लिक कर दिया, खत लिख दिया कि हमारे ऊपर सिक्योरिटी एजेंसीज का या अदारों का दबाव है और जबरदस्ती फैसले करवाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी, यानी एक पहली बार ये हुआ कि ऐसा कभी हो नहीं सकता था। 2006-7 में मुशर्रफ के टाइम में वो 70% पॉपुलर था, लेकिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो मूवमेंट चली, उससे उसका इक़्तिदार जाता रहा और वो अनपॉपुलर हुआ। लोग आए, बाहर सामने आए और उन्होंने अपनी वकला ने अपनी जो आज़ादी थी वो छीनी और अपनी यूनिटी एक दिखाई। मसला ये है कि इस वक्त क्या है, इस वक्त ट्रायंगल है। जैसे अवाम जो है वो खड़ी है, जो उन्होंने वोट जिसके साथ को दिया, और उनके पास स्ट्रीट पावर है, और एक है हमारी अदलिया, और एक है हमारी एस्टेब्लिशमेंट। अब लगता यह है कि 3 बड़े लोग, यानी 3 बड़ी पावर्स हैं, और ये ट्रायंगल्स आप समझ लें, पावर के कॉरिडोर्स हैं। तो अवाम के साथ अब अदलिया होती हुई मुझे नजर आती है, और इसमें कुछ भी हो सकता है। ये जो पोजीशन है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आज जब डायलॉग हुआ अदलिया के दरमियान, जजों के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, तो अदलिया, इमरान खान ने शिकवा किया कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। तो मेरे ख्याल में वो जो एक जज थे, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा जी हम आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है जी। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, किए जाए। लेकिन इमरान खान इसके ऊपर खामोश रहे। उसकी वो ये समझते हैं कि जो कुर्बानी मैंने देनी थी वो दे दी। 2 कू हुए हैं, अभी रिसेंटली 2 कू हुए। 2017 में कू हुआ, जब सॉफ्ट कू जिसे कहते हैं, जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। और फिर एक 2022 में सॉफ्ट कू हुआ, जब इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया गया। ये कू जो है ये अदलिया के जरिए हुए हैं, यानी ये 2 सॉफ्ट कू हुए। अब मसला ये कि ये मामला जब तक सेटल नहीं होंगे, ना जमहूरियत आगे चलेगी, ना अदारे मजबूत होंगे, ना हमारा मुल्क तरक्की करेगा। चूंकि अवाम की ताकत जो होती है वो बड़ी ताकत होती है। अदारे, जो हमारा सबसे बड़ा अदारा फौज का है, यानी अवाम की हमायत की जरूरत होती है, अवाम की जो है वो सपोर्ट की जरूरत होती है। यहाँ क्या हो रहा है कि अवाम तो अपनी फौज को पसंद करती है, उनके साथ खड़ी होती है, लेकिन क़यादत के चंद फैसले जो है उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही हैं और तासर गलत जा रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि सब मिलजुल कर मुल्क को चलाए। नवाज शरीफ साहब के पास क्या है, बार वजीर आजम रहे हैं, अभी पार्टी की सदारत वापस आ गई है। 60% सूबे पर उनकी वजीर आला है, भाई उनका वजीर आजम है, समदी डिप्टी वजीर आजम है। लेकिन सियासत सारी घूम रही है इमरान खान कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द। और नवाज शरीफ मुल्क का इतना बड़ा ताकतवर हुक्मरान जिसे हम समझते हैं, वो इररेलेवेंट है। जरदारी साहब इररेलेवेंट है। अब सियासत सारी पाकिस्तान की सारी सियासत चल रही है आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और इमरान खान के इर्द गिर्द। ये 3 बड़े कॉरिडोर्स हैं ताकत के, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दरमियान में ये जो बाकी जो लोग हैं, चूंकि इनके साथ अवाम की ताकत नहीं है और लोगों ने इनको वोट नहीं दिए, इसलिए ये इररेलेवेंट है। ये मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ। इमरान खान के जहां वो कैद हैं, उस कैद खाने की तस्वीरें वायरल हुई हैं। दोनों को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखें, एक तो ये है कि कैदियों के जो हकूक हैं वो इस मुल्क में भी बहुत हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, जेलों में हैं। आपको पता है किस तरह की उनको सहूलतें हैं। जिम की सहूलत है, फुटबॉल की सहूलत है, खाने पीने की सहूलत है, चहलकदमी की सहूलत है, सेल मिला हुआ है, अपना कमरा है, ये सारी चीजें हैं, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इंसान जुर्म करता है, फिर
उसको ज़ाहिर अदालतें सजा देती हैं, वो उसकी बेसिकली उसको कोई टार्चर करना नहीं होता, उसकी नकल व हरकत को रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि उसने कोई जुर्म किया है और विद ड्यू लॉ एंड कोर्स उसको सजा देनी होती है कि कोई जुर्म ना करे। अतर मनाउल्लाह साहब ने अपने एक अभी रिसेंटली लाइव कवरेज के हवाले से एक अख्तलाफी नोट लिखा कि इमरान खान एक लाखों लोगों ने वोट दिए हैं और उसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए थी, लोग उसको सुनना चाहते हैं। ये उनका अख्तलाफी नोट था। अभी बेसिकली इमरान खान जेल में है, 203 मुकदमात उनके खिलाफ हैं, जो वो कन्विक्ट हुए, सजा याफ्ता हुए, उसमें से सिर्फ एक मुकदमा रह गया जो इद्दत वाला था, बाकी में तो वो बरी हो चुके हैं। ये बात तो ठीक है ना, कोई नया मुकदमा, बाकी जो बड़े केस थे उसमें तो वो बरी हो चुके हैं या जमानत उनकी हो चुकी है। अब अंदाजा करें कि नवाज शरीफ की जेल और इमरान खान की जेल, दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो दिन भर नवाज शरीफ साहब की एसी मामला, इनके पास एक कूलर है, ये एसी नहीं है कमरे में, कूलर है, और ये खुद ही हुकूमत ने आज ये पेश करके जो है वो क्या कहते हैं, तस्वीरें पेश करके खुद ही अपने अपने आप को दिखा दिया, अवाम में मजीद हमदर्दियां पैदा कर दी कि ये हालत है उस आदमी की जो इस मुल्क का वजीर आजम है, उससे इलेक्शन चोरी करवाया गया, उसको एक सॉफ्ट कू के जरिए उसको हुकूमत से हटाया गया, एक बैरूनी साजिश हुई, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट से मिली और उसके बाद लोगों को खरीदा गया और जनरल बाजवा ने ये सारा कुछ किया और उसके बाद उससे इलेक्शन जीता नहीं जा सकता था। 4 गोलियां उसको उसके टांगों में लगी और फिर फैसल वाडा जो नंबर 1 आदमी समझा जाता है, जिसको पीपल पार्टी वालों ने भी वोटें दी हैं, नून लीग वालों ने भी वोटें दी हैं, वो पहले प्रिडिक्ट कर देता है कि जब लाहौर से ये लॉन्ग मार्च आएगा तो लाशें गिरेंगी, वो पहले कह देता है। और फिर वही प्रिडिक्ट कर देता है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ले लेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ले लेती है और गोलियां भी लगती हैं, 4 गोलियां भी लगती हैं। तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, उसके बाद आप देखें कि ये मुल्क है हमारा, इसका क्या इमेज दुनिया के बाहर के मुल्कों में जाता है। आप में से ये ओवरसीज जो पाकिस्तानी रहते हैं, ये देखें ना, यहाँ के डेमोक्रेटिक सिस्टम को, यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, इस्लामोफोबिया, सो एंड सो, लेकिन ये जमहूरियत ही है ना जिसकी वजह से, इंसाफ ही है ना जिसकी वजह से हम सारे यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर सहूलतें किसी कैदी को दी जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर आपका ये अदालतों ने फैसला दिया कि ये अतर मनूल्लाह साहब ने कि अगर नवाज शरीफ बाहर न गए और यहाँ इनको कोई, यानी पाकिस्तान में कोई इनके वो कोई खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, जब इनके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए, तो ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। तो फिर वो अदालतों से उठकर वो लंदन आ गए और लंदन से फिर वापस 4 साल के बाद जाते हैं और वो उनके सारे केस माफ हो जाते हैं। तो फिर ये क्या है, और फिर जहाज कहां से आया, फिर हेलीकॉप्टर कहां से आ गया, फिर ये सारी चीजें आ गई। तो देर इज नो कंपैरिजन, और ये अवाम देखती है, इसी वजह से उनका गम और गुस्सा बढ़ रहा है। देखिए ना, इस वक्त आई थिंक पर्सनली इद्दत का कोई केस नहीं है, हालांकि उसका फैसला हो गया था, अभी जज तब्दील हो गया है तो वो लटका दिया गया है। अदरवाइज देर इज नो केस ऑन हिम एंड ऑल द केसेस आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस। तो एक बंदा जो है उसको आपने सिर्फ इसलिए अंदर रखा हुआ है कि वो आपके साथ डील करे और फिर बाहर आ जाए, और डील की खातर जो है मुल्क सफर कर रहा है, और ये अपनी अनाक को तस्कीन पहुंचाने के लिए चीजें हो रही हैं। इमरान इज नॉट ए एंजल और समथिंग, उसके अंदर वो बशरी तकाजे है, वो उसने गलतियां की हैं। आर्गूमेंट ये है कि दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी वो किस कानून, किस आयन, किस तरीकाकार के मुताबिक ये सारा कुछ कर रहे हैं।